नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। और महत्वपूर्ण विषय पर जो है आज मैं चर्चा प्रचर्चा आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं। तो साथियों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमें हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आज जो मेरा वीडियो का टाइटल है कि सहारा इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कोर्ट केसों का समाधान कब होगा। सहारा इंडिया को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनका समाधान कब होगा, और सहारा सेबी केस का निर्णय 12 वर्षों में नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट, तो निवेशकों को न्याय कब मिलेगा। आज इस पर ही जो है चर्चा करने के लिए आया हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज सहारा का आम निवेशक अपने भुगतान की बाट जोह रहा है। आज सहारा सेबी केस 2012 से लेकर आज 2025 में हम लोग बैठे हैं, और आज तक सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त 2012 में अपने ही दिए गए 24,700 करोड़ रुपए जो उन्होंने हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों से जो है वसूली किए थे, उसके पैसे को जमा करवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसका पालन सहारा आज तक नहीं करवा पाया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसी के आदेशों का पालन आज तक नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में सुनने को मिल रहा था, जो सितंबर में सुनवाई हुई कि 9,000 करोड़ करीब जो है इनको और शेष जमा करना है, तो 1,000 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट दिया गया, और उसके बाद में ये पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, और सहारा और सेबी में समझौते के रूप में क्या हुआ, देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन आज देश की जनता के सामने पूरी चीज़ें जो है नदारत हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि आज एक कोर्ट कचहरी और कोर्ट केसों में जो आज समय व्यतीत हो रहा है और सालों साल निकल रहे हैं, इन समय में हजारों एजेंट अपना भुगतान मांगते मांगते खत्म हो गए। लाखों निवेशक अपना खून पसीने की कमाई वापसी की बाट जोते जोते जो है खत्म हो जा रहे हैं। आज लाखों बेटियां शादी के इंतजार में बैठी हैं। आज न्याय में देरी होना जो है अन्याय के समान है, और आज क्यों जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज किसी राजनीतिक दलों के नेता, कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग की जो है तुरंत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर लेता है, लेकिन जहां करोड़ों करोड़ आम जनता से पीड़ित मामले को जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट अनदेखी कर रहा है। साथियों, मैं आज ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो सहारा सेबी केस के कारण सहारा की स्थिति हुई, आज वो सहारा सेबी केस 2012 से लेकर और आज 25 तक 12 साल बीत जाने के बाद में आज उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। आज जो सहारा की हाउसिंग और हाउसिंग से जुड़ी कंपनियों की जांच 2019 में, और 3 कंपनियों की और 6 कंपनियों की 2020 में सरकार ने जो एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कमेटी का गठन किया और सहारा की सहयोगी 9 कंपनियों पर जांच बिठाई गई, तो आज वो जांच 5 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ की वहीं है, उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया। और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार 15 से 18 बार लगातार उसकी तारीख बढ़ी है, और बगैर किसी सुनवाई के उसकी तारीख बढ़ी। इसके बाद मैं आता हूँ सहारा रिफंड पोर्टल, जो पिनाक पानी मोहंती की रेट याचिका को जो है PIL में तब्दील करके सरकार के दखल के बाद में ये 5,000 करोड़ जारी किया गया। आज इस पर भी जो आम निवेशक है जिसने लॉगिन किया है, 1 लाख करोड़ के ऊपर लॉगिन हुआ है, 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने लॉगिन किया है, उस पर जो जमाकर्ताओं को 1% का रिफंड वापसी मिल पाया है। यानी 99% लोग आज भी अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। और जब कोर्ट में IE के माध्यम से ये डेफिशिएंसी और कमियों के माध्यम से सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास किया जाता है, तो वो IE को जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच खारिज कर देती। तो आज इस सहारा के इस देश के करोड़ों निवेशकों के साथ में अन्याय कब तक इस तरह सहारा का आम जमा करता तिल तिल कर मरता रहेगा। कब तक एजेंट
अपने भुगतान की बाट जोता रहेगा। आज हजारों एजेंटों ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए कर ली कि सहारा भुगतान नहीं कर रही। और इन कोर्ट केसों के माध्यम से मैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से, मैं सम्मानित आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि सहारा अगर गलत है तो सहारा पर कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि सहारा मैनेजमेंट ने गलत किया है तो आप उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। लेकिन इसके बदले सहारा का जो आम जमा करता है, रेहड़ी वाला, ठेला वाला, चाय वाला, एक सब्जी वाला, एक आम गृहणियाँ, किसान, जिनके खून पसीने की कमाई सहारा में लगी है, और निम्न मध्यम वर्गीय निवेशक जिसने सहारा में पैसा निवेश किया, आज उसके रिफंड की कोई, वापसी की कोई उम्मीद नहीं जग रही है। तो देश की एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, और आज तक सालों साल केस दर्ज हो जाने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों? देश में हजारों एफआईआर सहारा प्रबंधन और प्रबंधन से जुड़े डायरेक्टर और इनके अधिकारियों पर हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा क्यों? आज निवेशक को न्याय कब मिलेगा? निवेशकों के करोड़ों करोड़ सहारा के पीड़ित निवेशकों के साथ में न्याय कब होगा? और क्या इन कोर्ट चल रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस देश की एजेंसियों के अलग अलग केसों में सहारा को न्याय कब मिलेगा? अगर सहारा दोषी है तो दंडित करिए, इनके डायरेक्टरों को जो है कारागार में भेजिए, लेकिन निवेशकों को न्याय देने में कोताही क्यों बरती जा रही है? इस देश की एजेंसियां, इस देश में अगर गलत होता है तो लोग एफआईआर करते हैं, और एफआईआर के बाद में भी आज हजारों हजार गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी उपभोक्ता फोरम से देश भर के हजारों लाखों आदेश पारित हो चुके हैं सहारा इंडिया के खिलाफ में, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? अगर उपभोक्ता फोरम के आदेश जारी होने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो उस पर इस उपभोक्ता फोरम को बनाया क्यों गया? बनाया इसलिए गया किसी भी उपभोक्ता के पर जो है उपभोक्ता को साथ गलत हुआ है उसको जो है उसका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जो है सेबी और सहारा के बीच में एक आम जमाकर्ता पिस रहा है, उसको न्याय कब मिलेगा? आज लाखों बेटियां केवल इसलिए उनकी शादी नहीं हो पा रही, आज वृद्ध माँ बाप आज इंतजार कर रहा है कि कब पैसा मिलेगा। आज जो रिफंड पोर्टल की आपने शुरुआत की, उस पोर्टल पर जब लोग आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई में कोई भी जो है प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता, 36.43 करोड़ का भुगतान होता है, और उसके बाद में डेथ मैच्योरिटी का कोई जिक्र नहीं, मार्च 23 के बाद के निवेशकों को कैसे रिफंड की वापसी होगी उसका कोई विकल्प नहीं, ज्वाइनिंग पॉइंट का कोई जिक्र नहीं, और इन सभी चीज़ों को आरटीआई के बाद में कोई जवाब इस रिफंड पोर्टल से नहीं मिलता है। जो रिफंड पोर्टल के करता धरता है रेड्डी जी, वो तो करोड़पति हो गए, वो तो उनकी सैलरी का मीटर 15 लाख रुपए मेहनताना उनको मिल रहा है। जो इस पोर्टल के विवेक अग्रवाल हैं, न्याय मित्र, उनको 5 लाख रुपए मेहनताना मिल रहा है, लेकिन वो सहारा का जमा करता जिसके खून पसीने की कमाई इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लगी है, उसकी वापसी की राह कैसे आसान होगी? और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से पैसा सहारा ने उठाया था और उस एम्बे वैली में लगभग 62,000 करोड़ निवेश किया था, उस एम्बे वैली पर सुप्रीम कोर्ट कब कार्रवाई करेगा? और सरकार उस पर जो है कब कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? मेरा प्रश्न ये है। निवेशकों के साथ में कब तक इसी तरह तारीख और तारीखों का खेल होता रहेगा? कब तक निवेशकों को न्याय मिलेगा? क्योंकि आज वर्तमान में सालों साल से चल रहे कोर्ट केस सहारा प्रबंधन को तो कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, वो बचने का रास्ता देख लेते हैं। लेकिन आज कोर्ट और सहारा के बीच में एक आम जमा करता है, एक आम निवेशक है, एक आम एजेंट है, जिसके खून पसीने की कमाई सहारा में निवेश है। आज वो इंसाफ की बाट जो रहा है, आज वो इंतजार कर रहा है कि कोर्ट फाइनल फैसला दे जिससे हमें अपने भुगतान की वापसी की राह आसान हो। तो मैं आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से कि गरीबों के हित में उनको भुगतान दिलाने की पहल करें। आप हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुपों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।
आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला अफजाई करता है। जागरूक रहें, अपने हक के लिए लड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।